बायोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकीय। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी पिछले 5 साल में इसमें 25 से ज्यादा सवाल पूछ चुका है। यानी हर साल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो लगभग 4 सवाल। इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे जो कि बीपीएससी पिछले 5 साल में आपसे पूछ चुका है। यहां हम लोग देखें तो लगभग 2022 में ही के तकरीबन 6 से ज्यादा सवाल इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं आपके बीपीएससी में। आप देख सकते हैं 6 से ज्यादा सवाल इस टॉपिक से पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जब हम क्वेश्चंस कराएं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिएगा ताकि इससे पता चलेगा कि आप कितना इस टॉपिक को समझ रहे हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म यानी जो भी जीव जंतु होते हैं उनके क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया था साइंटिफिक बेसिस पे। उसका उन्होंने यूज किया था कि जो प्लांट्स होंगे उनको 3 भाग में बांटा था, जैसे ट्री हो गए, सर्ब्स हो गए और हर्ब्स हो गए, यानी कि झाड़ पत्तियां और जो आपका वनस्पति होता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ट्रीज को बांटा था। उसके साथ साथ जो एनिमल होते हैं उनको भी यहां पर 2 भाग में बांटा गया था, जिसमें एक जिनके पास रेड ब्लड होता है और जिनके पास रेड ब्लड नहीं होता है। साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो पूरे जीव जंतु का जगत है वो आने वाले टाइम में 5 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका पहला होता है मोनेरा, जिसमें एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। दूसरा आपका प्रोटिस्टा, जिसमें कि यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जिसमें अधिकांशतः जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, जैसे कि शैवाल हो गए और प्रोटोजोआ हो गए। तीसरा आपका कवक हो गए जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एग्जांपल में देखें तो यीस्ट हो गए और मशरूम हो गया। चौथा आपका हो गया पादप, यानी जितने भी पेड़ पौधे आते हैं वो सारे इसके अंदर में आ जाते हैं। और पांचवा आपका जंतु जो कि एनिमिया होता है, जिसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे इसमें आ गए। जो टॉपिक हमारा शुरू होता है टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकीय। जो टेक्सोनॉमी होता है इसका मतलब है जीव जंतुओं को उनके समानता और असमानता के आधार पर उनको वर्गीकृत करना। यह बायोलॉजी का एक भाग है जिसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे कार्ल लिनियस। ये साइंटिस्ट जो थे, ये जूलॉजिस्ट थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। जो आज का हम लोग मॉडर्न टेक्सोनॉमी देख रहे हैं, जो वर्गीकरण देख रहे हैं, उनको शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? तो कार्ल लिनियस साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट, उन्होंने किया था। उन्होंने जो अलग अलग चीजों को बांटा था। उसके बाद जो व्हाइटकर थे, एक साइंटिस्ट और थे व्हाइटकर, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 5 किंगडम में जीव जंतुओं को टोटल 5 किंगडम में बांटा था, जिसमें आते थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लैंटी और एनिमिया। आप हिंदी वाले स्टूडेंट भी खासकर ध्यान देंगे कि जीव जंतुओं को 5 जगह में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा आपका हो गया, कवक हो गया, पादप हो गया और जंतु हो गया आपका। फिर अगर हम देखें तो इन क्लासिफिकेशंस को डिटेल में हम लोग समझे तो एग्जांपल में जैसे फंगस है आपका, तो फंगस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनकी जो विशेषताएं क्या है, तो उसमें आते हैं यूकैरियोटिक। ये यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें जो कोशिका होते हैं वो आपका जो सेंटर होता है वो कोशिका झिल्ली के अंदर में नहीं होता है, मतलब वो सेंटर झिल्ली के अंदर में था, मेम्ब्रेन के अंदर में होता है आपका। यूकैरियोटिक्स में मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। दूसरा आपका देखें तो जैसे प्लांटी यानी कि पौधे, इनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है कि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना खाना खुद से बनाते हैं। और प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, जिसमें कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, पेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके एग्जांपल्स हैं। उसी तरह आपका अगला जो पार्ट होगा वो होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में आता है यूकैरियोटिक। ये भी क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं और मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे प्रोटोजोआ हो गया, स्लाइम मोल्ड्स हो गए और क्रिस्टोफाइट्स हो गए, इसके अंदर में आते हैं। अगला उसी तरह हमारा मोनेरा है, जिसमें कि यूनिसेलुलर होते हैं और ये भी क्या होते हैं? ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें जो आपका केंद्रक होता है वो झिल्ली के अंदर में ही होता है, मेम्ब्रेन के अंदर में नहीं होता है, ये साइटोप्लाज्म में ही फैला होता है। एग्जांपल में देखें तो माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया पर ध्यान दीजिएगा। जब हम लोग डिटेल में इस पूरे किंगडम्स को पढ़ रहे होंगे तो आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसको जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका एनिमिलिया, जिसमें कि सारे जंतु आते हैं, जैसे कि वर्टिब्रेट वाले, जिनमें कि आपका कोशिका रूट होता है, जिसको पीठ की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो वैसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें नहीं पाया जाता है, वो सारे जीव जंतु इसी एनिमिलिया के अंदर आते हैं। अब हम लोग डिटेल में इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। जैसे कि पहला है आपका किंगडम मोनेरा।
किंगडम मोनेरा के अंदर में जो आते हैं वो इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें जितने भी जीव जंतु होते हैं वो सारे सिंगल सेल्ड होते हैं। वो सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। एंशिएंट टाइम में यानी कि जो पुराने अर्थ होते हैं, जो सबसे पहले अर्थ का जो विकसित हो रहा था, तो उस समय जो जीवाणु पाए जा रहे थे इस पे, जो धरतियों पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे, वो किस किंगडम में आते थे, तो वो मोनेरा के अंदर ही आते थे। साथ साथ इनमें जो कुछ जीव जंतु होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, तो वो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। और इनमें जो यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका नहीं होता है। ज्यादातर जो किंगडम्स होते हैं उनमें बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो गए और माइकोप्लाज्मा हो गए इसके एग्जांपल्स में। साथ साथ इनमें स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का कोई मोड नहीं होता, मतलब खाना बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई मेथड नहीं होता है जिसके थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये एरोबिक भी होते हैं, मतलब ऑक्सीजन भी लेते हैं, और एनारोबिक यानी जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वहां भी ये पनप सकते हैं, जीव ये उग सकते हैं। दूसरा है आपका इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि इनका जो सेल वॉल होता है वो एक रिजिड होता है, मतलब फिक्स्ड सेल वॉल इसमें होता है। साथ साथ इसके जो ऑर्गेनल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं बट इसमें क्या होते हैं, ये सारे एब्सेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा ये सारे पॉइंट्स पे। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन बाय द स्पोर फॉर्मेशन। इसमें जो रिप्रोडक्शन होते हैं, जो ये नए जीवों की उत्पत्ति करते हैं वो करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा। इसमें जो मेथड यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए उसका नाम है बाइनरी फिजन, ठीक है, जिसमें कि दो पार्ट्स में ये पहले टूटते हैं और फिर आगे जाके नए जीवों को उत्पत्ति करते हैं। ज्यादातर इसमें जो होते हैं मोनेरा में वो इंपॉर्टेंट है आपका बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, लगभग सारे बैक्टीरिया इसी के अंदर में पाए जाते हैं मोनेरा के अंदर में। ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया इसमें ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब ये है कि वो अपना खाना जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं। साथ साथ कुछ खाना जो होते हैं वो अपने केमिकल मेथड के थ्रू बनाते हैं और कुछ जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो यहां पर उनको केमोसिंथेटिक भी कहा जाता है ऑटोमेटिक, और कुछ जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं यानी सूर्य के किरण का उपयोग करके बनाते हैं बैक्टीरिया में। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब क्या है कि वो किसी और जीवों पे अपना डिपेंड करते हैं, वो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका होता है मैथोनोजेंस, इनका इंपॉर्टेंट नाम है, एग्जाम में कई बार इससे सवाल पूछा गया है कि मैथोजेंस जो होते हैं वो क्या है। तो याद रखिएगा, जैसे कि जो ऐसे जीव जंतु जो जुगाली करते हैं, जैसे कि गाय हो गए, भैंस हो गए, तो उन जीव जंतुओं का जब अपना गोबर छोड़ते हैं तो उन गोबर से वो मीथेन बनाते हैं। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो उस गोबर से क्या बनाते हैं, तो मीथेन बनाते हैं, जिसमें आपका बायोगैस, जो आप नाम सुनेंगे उसमें इसका होता है। तो इन बैक्टीरिया का काम किसके लिए होता है, बायोगैस बनाने में। तो यहां पर ये बैक्टीरिया भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका मैथोजेंस। दूसरा है आपका माइकोप्लाज्मा, ये भी बैक्टीरिया का नाम है, जो कि एक काफी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। ये अब तक का पाया जाने वाला स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। इसका जो होता है इसमें सेल वॉल आपका नहीं पाया जाता है, कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ज्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं, या तो एनिमल में पाए जाते हैं या आपके प्लांट्स के थ्रू होते हैं। जैसे कि यहां हो गया न्यूमोनिन कॉज एंटीबायोटिक निमोनिया इन द ह्यूमंस। निमोनिया जो होता है वो एम न्यूमोनिक नाम के एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण होता है। तो ये एग्जाम में आपके काफी ज्यादा बैक्टीरिया के नाम पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा बैक्टीरिया होता है, इस पार्ट में कौन सा। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि बायोगैस जो होता है उसमें मीथेन का फॉर्मेशन कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो उसका नाम हो जाएगा मेथोजेंस। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है ऐसे आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब सन का यूज करके आपको सन की ऊर्जा से आपको फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना बनाते हैं। साथ साथ इनको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो किस बैक्टीरिया का नाम है, तो वो है आपका साइनोबैक्टीरिया का, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है हमारा किंगडम, वो है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा किंगडम। इसमें क्या होते हैं, तो इसमें भी सारे यूकैरियोटिक्स आते हैं, जो भी होते हैं सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स होते हैं, जो कि प्रोटिस्टा के अंदर में पाए जाते हैं। ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी पानी के अंदर उपजते हैं, और इनमें भी आपका बॉडी जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स होते हैं। जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं सेल ऑर्गेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे इसमें पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन सिंगल सेल है, ये याद रखिएगा, ऑल सिंगल सेल। सिंगल सेल मतलब एक ही कोशिका इसमें होती है। नेक्स्ट है आपका किंगडम, वो है फंगस, फंगी।
फंगी जो है वो प्लुरल फॉर्म है किसका, फंगस का। अब फंगस का नाम सुने होंगे कि चीजों पे फंगस लग गया, तो उसी के अंदर आते हैं। इसका ये पूरा किंगडम है जिसके अंदर में पूरे फंगस के बारे में पढ़ा जाता है। ये सारे क्या होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फंगस के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ फंगस क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा वो कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी कहलाता है ये, ठीक है। फंगस जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, लैक ऑफ क्लोरोफिल और वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है, तो जैसे कि आप पेड़ पौधे में देखते हैं कि जाइलम फ्लोएम कुछ होते हैं, संवाहिनी का उसको कहा जाता है, जिसके थ्रू जल का आदान प्रदान होता है, भोजन का आदान प्रदान होता है, तो वो आपको इसमें नहीं पाया जाता है फंगस में। साथ साथ क्लोरोफिल भी नहीं पाया जाता है। ये सारे मल्टीसेलुलर होते हैं और इसके जो सेल वॉल होते हैं वो चिटिन नाम के बने, चिटिन होता है इसको कहा जाता है, चिटिन से बने होते हैं। साथ साथ इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसमें, ये आपके ग्रीन जो होता है जैसे पेड़ पौधे में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट फंगस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये सारे इसमें लोकोमोशन का कोई पार्ट नहीं होता है, यानी ये मूवमेंट नहीं करते, एक जगह जहां पर होंगे वहीं पर आ जाएंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे कि आपका मशरूम, आप देखेंगे जो अभी बारिश का सीजन है तो उसमें पेड़ पौधे के पास छोटा छोटा ऐसे पौधा निकल जाता है जिसको मशरूम कहते हैं, कुछ लोग खाते भी हैं उसको। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, तो हमारा फंगस के अंदर नहीं आता है। स्पायरोबाइट हो गया डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कुछ कोरोफिलस होते हैं, जैसे कि जो डंग होते हैं उसके थ्रू ये बनते हैं। इसमें ईस्ट भी आता है, मोल्ड्स आते हैं और मशरूम्स आते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें याद रखने की चीज, एक और चीज, ये माइक्रोहिया, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, तो ये फंगस और प्लांट के बीच का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी दोनों का जिसमें फायदा होता है, जिसमें फंगस एक ऐसा फंगस है जिसमें प्लांट्स के साथ प्लांट्स का ही फायदा करता है और फंगस अपना भी फायदा करता है। इसका नाम है माइकोहिर्जिया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा जो किंगडम, वो है किंगडम प्लांटी। प्लांटी जो किंगडम होता है इसमें आपके सारे प्लांट्स आते हैं जो कि यूकैरियोटिक, ऐसे सारे यूकैरियोटिक प्लांट्स इसके अंदर में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का फायदा यह है कि उसमें वो फोटोसिंथेसिस करते हैं जिसमें उनको हेल्प मिलता है क्लोरोफिल से। इसमें आपके यूकैरियोटिक सेल हो गए, मल्टीसेलुलर होते हैं, और सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का इसमें सेल वॉल बना होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑटोट्रॉपिक एंड सिंथेसाइज्ड फूड, यानी ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद बनाते हैं सूरज की रोशनी से, जिसमें फोटोसिंथेसिस एक इंपॉर्टेंट चीज है। प्रेजेंस होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल का। ये सारे डिवीजन जो होते हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इसी के अंतर्गत किए जाते हैं। आपके इसके अलावा आपके कुछ मेंबर्स भी हैं जो कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे पेड़ पौधे जो कि दूसरों पे आश्रित होते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित है, उनको हेट्रोट्रॉपिक्स कहा जाता है। जैसे कि कुछ इंसेक्टोवोरियस प्लांट, इंसेक्टोवोरियस प्लांट वैसे जो इंसेक्ट्स खाया करते हैं, जैसे कि आपका पीचर प्लांट्स हो गए, या फिर आपको इंसेक्टोवोरियस में आपका वेनस हो गया, ब्रेडोवर्ट हो गया, ये ऐसे कुछ इंसेक्टोवोरियस प्लांट है जो कि आपके इंसेक्ट्स खाया करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि जो पौधे होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन करने के लिए कौन सा जो होता है, यानी वो जो पार्ट, कौन सा पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन पार्ट में पार्ट लेता है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं प्लांट्स में, वो होता है फ्लावर। याद रखिएगा कि फ्लावर जो होता है, फूल जो होते हैं, वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी भी प्लांट्स का। साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में इससे काफी बार सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका एप्पल में, सेब में रेड कलर किसके कारण होता है, तो रेड कलर होता है, वो होता है एंथ्योनिन के कारण, एंथ्योसाइनिन पिगमेंट होता है एप्पल्स में, उसके कारण उसमें रेड कलर पाया जाता है। उसी तरह कुछ इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि कैरेट में जो गाजर होता है उसमें लाल किसके वजह से होता है, तो वो कैरोटीन के वजह से होता है। उसी तरह आपका टोमेटो में, तो टोमेटो में लाइकोपीन होता है, उसके कारण उसका लाल कलर होता है। उसके बाद आपका टर्मरिक में, उसमें होता है ज़ैंथोफाइल होता है। उसी तरह आपका चुकंदर, उसमें जो होता है वो बिटानिन होता है, बिटानिन के वजह से उसमें लाल होता है। ये अलग अलग जो पिगमेंट्स है इनका कारण कुछ जो फूड होते हैं उनमें अलग कलर का कलर पाया जाता है। उसी तरह जैसे कि आपका
गार्लिक यानी कि आपका जो अदरक है और प्याज ओनियन, उसमें आपको जो कलर होता है, जो इसमें जिसकी वजह से उसमें अलग तरह का स्मेल आता है, वो किसके प्रेजेंस के कारण आता है? तो वो आता है आपका सल्फर के प्रेजेंस के कारण। सल्फर के होने की वजह से उसमें आपको अलग तरह का एक स्मेल आता है। जैसे कि आप प्याज खाएंगे तो उसमें आपका मुंह महकता है, तो वो किसके वजह से? तो वो सल्फर के प्रेजेंस की वजह से होता है। नेक्स्ट उसी तरह है हमारा कुछ, जैसे कि ओनियन यानी प्याज में आप जैसे काटते हैं तो आपको आंख से आंसू गिरने लगते हैं। तो क्यों गिरते हैं? किसके प्रेजेंस की वजह से गिरता है? तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो इसके वजह से ये होता है आपका सल्फेनिक एसिड। सल्फेनिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से जब आप प्याज काटते हैं तो आपके आंखों से क्या आता है? आंसू आता है। उसी तरह आपका कैप्सिकम होता है रेड चिलीज में। रेड चिली पेपर जो होता है उसमें कैप्सिकम होता है। कैप्सिकम का यहाँ केमिकल फॉर्मूला भी दिया गया है, C18H27NO3। इसके वजह से जब आप स्क्रीन पे होता है, जब आपका मिर्ची आपके हाथ पे गिर जाए या फिर कहीं पर गिर जाए तो आपको काफी जलन देता है। किसके वजह से देता है? तो वो देता है कैप्सिकम की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार सवाल पूछे भी जाते हैं। जैसे कि कुछ जीव जंतुओं में प्रोड्यूसर्स किसको कहा जाता है, ये हम लोग समझेंगे। तो प्रोड्यूसर जो होता है उनको उन जीवों को कहा जाता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी वो किसी दूसरे पे आश्रित नहीं है, वो क्या करते हैं? खुद ही खाना अपना बनाते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक को, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, या तो सनलाइट की हेल्प से या फिर किसी केमिकल की वजह से वो अपना खाना खुद बना लिया करते हैं। इनमें जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो होता है आपका शुगर। वो शुगर के थ्रू होते हैं। जिनमें सारे ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? तो प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। उसी तरह दूसरा आपका होता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर किसको कहते हैं? तो प्रोड्यूसर्स हो गए जो खाना खुद बना रहे हैं, कंज्यूमर जो किसी दूसरे पे आश्रित है अपने खाने के लिए। जैसे कि आपके जो भी हम लोग हो गए या फिर जीव जंतु हो गए, वो क्या हो गए? किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं, वो ऑटोट्रॉप्स पे आश्रित रहते हैं, तो इनको हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। ठीक है, ये अपने खाना किसी दूसरे पे आश्रित होते हैं। उसी तरह हार्बीवोरस उनको कहा जाता है जो कि आपको हर्ब्स खाते हैं, यानी मतलब क्या है कि जो झाड़ पत्तियां खाती हैं उनको हार्बीवोरस कहा जाता है। जैसे कि बकरी हो गए, गाय हो गए, ये सब हार्बीवोरस है। नेक्स्ट है कार्निवोरस। कार्निवोरस कहा जाता है ये सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी हार्बीवोरस जो हो गया वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गया, तो आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपका कार्निवोरस। जैसे कि जो भी जीव यानी जो जंगली जानवर हो गए, या फिर हम लोग तो दोनों में आते हैं, कार्निवोरस हार्बीवोरस दोनों कहेंगे हम लोग, बट जो जीव जंतु जैसे कि जंगली जीव जंतु, शेर हो गया आपका, चीता हो गया, तो ये सारे जो होते हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो कार्निवोरस कहलाते हैं। उसी तरह आते हैं नेक्स्ट आपका डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं वो डेड जो भी डेड मटेरियल्स है, जो डेड होते हैं, जैसे कि कोई जीव जंतु हो गया वो मर जाता है तो उस पे आश्रित होते हैं, वो उनसे खाना बनाते हैं, यानी उनसे अपने खाने को लेते हैं, तो उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। वो अपने खाने के लिए किसी जैसे कि जो भी एनिमल्स हो गए वो मर गए तो उनके जो भी कंपोनेंट्स होंगे उनको तोड़ के अपना न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरा करते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा इसी तरह किंगडम में आपका आएगा एनिमिलिया। एनिमिलिया मतलब वैसे किंगडम जिसमें जीवों के बारे में जानते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है, तो वो सारे जंतु इसके अंदर में आते हैं, जिनमें इनवर्टिब्रेट अकेशिरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं होती है, वर्टिब्रेट जिसमें कि रीढ़ की हड्डियां होती हैं, वो सारे किंगडम्स एनिमिलिया के अंदर ही आते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। इसी में आता है आपका ऑर्थोपोडा, याद रखिएगा एनिमिलिया के अंदर ही आता है ऑर्थोपोडा। इसका लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम्स का, जिसके अंदर में जो भी आपके जो 60% जो हो जाते हैं वो इसी के अंदर में आते हैं, ऑर्थोपोडा के अंदर में आते हैं। नेक्स्ट है ऐसे कि एग्जांपल में काफ्स, क्रैब्स जो होते हैं, क्रैब्स जो है आपका जो आप खाने में जो सी फूड्स में आते हैं क्रैब्स, वो आ गए आपके, तो वो आपके मोलास्क में आते हैं। एंड ऑर्थोपोडा, ये भी ऑर्थोपोडा है आपका। क्लास इंसेक्टा, इंसेक्टा भी आपका क्या होता है? ऑर्थोपोडा होता है, जिसमें सारे इंसेक्ट आ जाते हैं, जिनमें बेसिकली 3 बॉडी पार्ट्स होता है, हेड होता है, थॉरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है। इनमें 3 पेयर ऑफ लेग होते हैं, 3 पेयर, इन टोटल 6 लेग्स होते हैं। उसी तरह आपका एक इंपॉर्टेंट है कि जो एक जुगनू होता है उसमें जो कलर होता है वो किसके वजह से आता है? तो जुगनू जो होता है उसमें ब्लू ग्रीन कलर का लाइट आता है, वो किसके वजह से आता है? तो वो आता है आपका
इनके जो एनिमल्स मतलब ग्लो वर्म्स होते हैं इनको आर्किनोकैम्पा कहा जाता है। इसमें बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है इनको, क्योंकि ये खुद से अपना जो लाइट होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो किसके वजह से करते हैं? तो इनमें एक एंजाइम होता है लूसीफेरेज, इसके वजह से ये अपने जो भी लाइट होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। जुगनू जो हो गया आपका रात में ये काफी चमकता है। नेक्स्ट है आपका ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में जान लेते हैं। ऑक्टोपस क्या होता है? सॉफ्ट बॉडी होता है, 8 पैर होते हैं इसके, टोटल 8 पैर होता है आपका। ये भी मोलस्का फाइलम के अंदर ही आता है। इसको डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक किसको कहते हैं? या वार्म ब्लडेड, जिसको आप सुनेंगे कि गर्म खून वाले जो होते हैं, जैसे कि हमारे जिनके बॉडी टेम्परेचर, जिनके अंदर में खून जो होता है वो गर्म होता है। जैसे कि सारे इसमें जो भी ह्यूमन आ गए वो सारे ह्यूमन इसके अंदर में आते हैं। मैमल्स हो गए ये सारे आते हैं, बर्ड्स इसके अंदर में आते हैं। ये सारे क्या है? तो ये होम्योथर्मिक है, मतलब कि इसमें वार्म ब्लडेड को कहा जाता है, गर्म खून वाले कहा जाते हैं। ये कैसे खून बॉडी टेम्परेचर को अपना मेंटेन करते हैं? तो ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो या फास्ट करके बॉडी टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हैं। तो ये हो गया आपके वार्म ब्लडेड। उसी तरह आपका होता है कोल्ड ब्लडेड एनिमल। कुछ जो होते हैं जिनको हेट्रोथर्मिक कहा जाता है, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसके अंदर में जो होते हैं जितने जैसे फिश हो गया आपका, या फिर एम्फीबियंस हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, सांप वगैरह आप देखेंगे धूप के समय में वो क्या होते हैं? वो आपको धूप के समय में मतलब ठंडे के समय में धूप में आके खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनको गर्मी चाहिए होती है। तो वो कहां से मिलती है? उनको धूप से। तो वो अपने बिल से निकल के बाहर बैठा हुआ मिलेगा आपको। तो ये आपके कोल्ड ब्लडेड्स होते हैं। उसी तरह कुछ फिश के बारे में जान लेते हैं। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपका कि कुछ फिश जो होते हैं वो किस तरह के कहे जाते हैं। जैसे कि आपका जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, सिल्वर फिश, कटल फिश, हैग फिश और डेविल फिश या फिर कैरेक्रे फिश। ये सारे कुछ फिश होते हैं जिनको आपको यहाँ पर नाम दिया गया है। ये एक्चुअली में क्या होता है? बट दे आर एक्चुअली नॉट फिशेज। ये सारे जो होते हैं वो फिशेज नहीं होते हैं, नॉट फिशेज। याद रखिएगा, ये असली मछली नहीं होती है। नाम फिर से एक बार याद रखिएगा, जेलीफिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, हाफ फिश, डेविल फिश या फिर क्रे फिश। ये ट्रू फिशेस नहीं होते हैं। उसी तरह आपका कुछ ट्रू फिशेस भी होते हैं, जैसे कि कौन हो गया? फ्लाइंग फिश ट्रू फिशेस में आता है, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश और डॉग फिश। आपको नाम सुन के ये सब लगेगा कि आपका ये फिश है कि नहीं है। एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, बोलेगा इसमें से कौन सा फिश नहीं है या फिर कौन सा फिश है। नाम सुन के तो लगेगा कि फिश नहीं है, बट ये क्या है? फिश में आते हैं। और उधर जो है कि कुछ ऐसे नाम है जो कि फिश लगेगा, जैसे जेली फिश, आपको लगेगा कि ये फिश है बट ये फिश नहीं है। स्टार फिश लगेगा फिश है बट फिश नहीं है, मछली आपको ये नहीं आएगा। उसी तरह आपका जैसे यहाँ पे लगेगा डॉग फिश, लगेगा कि वो डॉग फिश क्या है? फिश नहीं है, बट ये एक्चुअली में फिश होता है। तो एग्जाम्पल में ये पूछे जा सकते हैं ऐसे करके। उसी तरह आपका हो गया स्कोलिडॉन, इसका नाम होता है डॉग फिश होता है। ठीक है, ये कार्टिलेजियस फिश होता है, मतलब इसमें कोई हड्डी नहीं होता है, ये कार्टिलेज का पूरा बना होता है। उसी तरह आपका सी हॉर्स हो गया, ये इसको बोनी फिश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ जो फिश होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। किसके थ्रू? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो मछलियां होती हैं वो ऑक्सीजन कैसे अपने अंदर यानी कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती हैं। तो वो एक्सचेंज करती हैं किसके थ्रू? तो गिल होता है उनके पास, गलफड़ा होता है, उसमें से गिल होता है, वो गिल उसको गलफड़ा कहा जाता है। तो वहां पर गलफड़ा के माध्यम से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करती है पानी के अंदर में। कुछ बैट्स के बारे में जान लेते हैं, चमगादड़ के बारे में, कि आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा चमगादड़ कौन है वर्ल्ड का? तो वो है आपका किटी हॉग नोज बैट। इसकी जो लंबाई होती है वो 29 से 34 मिलीमीटर के आसपास और लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है पंख फैलाने के बाद। और सबसे बड़ा जो चमगादड़ होता है उसका नाम है जायंट गोल्डन क्राउन फ्लाइंग फॉक्स, जो कि 1.7 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जो अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैमल है वो कौन है? तो वो है आपका ब्लू व्हेल। याद रखिएगा, ब्लू व्हेल जो है वो अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा एनिमल है, जो कि लाइफ स्पेन जिसका होता है 80 से 90 इयर्स और लगभग 100,000 ऑफ टन में इसका वेट होता है। उसी तरह कुछ हो गए मैमल्स और भी हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि आपका सी लायन,
सी फोका और वालरस और डॉल्फिन्स यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो होते हैं वो मैमल्स होते हैं, यानी कि ये अंडा नहीं देती, ये क्या देते हैं, डायरेक्टली बच्चे देते हैं। डॉल्फिन्स हो गए जो कि सेटेका आता है, और बाकी सारे जो इसमें है वो सारे कार्निवोरा में आते हैं। नेक्स्ट है आपका डॉल्फिन से रिलेटेड कि गंगा डॉल्फिन, जो गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन होते हैं, वो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। हमारे इंडिया का सबसे जो नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो है गंगैटिक डॉल्फिन, यानी गंगा में पाए जाने वाला डॉल्फिन। उसी तरह आपका सी काउ जो होता है वो एक जायंट हार्बीवोरस है, जो कि हार्बीवोरस है बट कहां पाया जाता है, तो एक्वाटिक एनिमल है, समुद्र में पाया जाता है ये आपका। उसी तरह आपका इकिडिना और प्लेटिपस, ये आपका एग लाइंग मैमल्स है, ये ऐसे मैमल्स हैं जो कि अंडे दिया करते हैं। उसी तरह आपका इंपॉर्टेंट है फिर नीलगाय। आप देखे होंगे आज जो खेत में नीलगाय पाई जाती है, एक्चुअली एक गाय होती नहीं है, एक जानवर है, बट किस में पाया जाता है, इसको नाम दिया गया नीलगाय, ठीक है, जो कि आपको जनरली इंडिया में कहीं पर भी देखा जा सकता है। जो कि खेत किसान होते हैं वो अपने खेतों को बचाते हैं नीलगायों से, ठीक है। तो अभी हमने टेक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स को समझा, अब हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है उनको देखते हैं। तो इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन है हमारा पूछा गया वो है कि मादा एनफिलीज को मादा क्यूलेक्स के अलग अलग किया जा सकता है, क्योंकि यह बैठती है, कहां बैठती है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर अधः स्तर के साथ एक कोन पर। इसका आंसर हो जाएगा बी, अधः स्तर के साथ एक कोन पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके क्वेश्चंस जो भी हैं उसके वीडियो को पॉज करके आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और उसके बाद प्ले करके देखें कि आंसर्स आपके सही से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इससे आपको समझ में आया कि टॉपिक आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है जिनमें लाल रक्त कणिका नहीं पाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा केचुआ, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं, मिट्टी में क्या ऐसा कमी रह जाता है ताकि कीट भक्षी पौधे उगते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका सी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं, तो उनको कहा जाता है लवण मृदा विधि। नेक्स्ट है आपका, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है कवक पौधों में, वो हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरोफिल। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन आपका, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं तो किस में रहते हैं, तो वो हो जाएगा शैवाल और कवक में, उसमें लाइक में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका, लौंग पौधे के निम्नलिखित किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो होता है शुष्क पुष्प कली, ड्राई फ्लावर बर्ड्स होते हैं, पौधे के जो फ्लावर्स होते हैं उन जो सूख जाते हैं उनसे लौंग की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है आपका, डॉल्फिन का वर्गीकरण किसमें किया गया है, तो वो किया गया अस्तनी में, यानी कि मैमल्स में किया गया है। नेक्स्ट है आप, आफ्टर ब्रिंग आउट द वाटर फिशेस डाई, पानी से बाहर निकालते ही मछलियां जो होती हैं मर जाती हैं, क्यों, क्योंकि वो सांस नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, निर्सन प्राणी कौन सा है, आंसर हो जाएगा इसका ऑटर, सी। नेक्स्ट है, पादप कली क्या है, पादप कली है तो वो है एक भ्रूणीय टहनी। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो थे लीवनहॉक। नेक्स्ट है, एम्फीबियंस बताता है, एम्फीबियंस किसके बारे में बताता है, तो जल और स्थल दोनों में ही रह चुके पशुओं को, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, मटर का पौधा है, मटर का पौधा क्या है, तो एक है साख है, हर्ब्स है, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा, लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्ति होती है, तो वो हो जाएगी फूल की कली से। अभी में हम लोग इसको क्वेश्चन को देखा, ये बार बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सेब, ट्रू फ्रूट कौन सा नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका ए, एप्पल। नेक्स्ट है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, इसलिए यह एक तना है, जड़ नहीं है। नेक्स्ट आंसर होगा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो अभी हम लोग ने जब नोट्स पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है पौधे का वो होता है पुष्प, तो इसलिए जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग हो जाएगा पुष्प, यानी कि फ्लावर्स। नेक्स्ट हो जाएंगे, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो जो नमक युक्त मिट्टी में होते हैं उनको हेलोफाइट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, लाइकेन्स को क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है म्यूटेलिज्म। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और आप इससे जो क्वेश्चंस है उसको सही तरीके से आप लगाएंगे। थैंक यू सो मच।